हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम देख रहे हैं 3.2 का फोर्थ सम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सम कर चुके हैं हम। और ये फोर्थ सम जो है इसमें क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब आपको पता है कि कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा। कंसिस्टेंट का मतलब है अगर दो लाइंस दे रखी है, वो कहीं पे किसी एक पॉइंट पे टच हो रही हो या फिर वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही हो, तब तो वो होती है कंसिस्टेंट। यानी जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो वो कंसिस्टेंट लाइंस होती हैं। और अगर पैरेलल लाइंस हों तो वो क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट, यानी कि उनके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो इनको यानी कि हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि क्या ये इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तभी ये कंसिस्टेंट होंगी। और अगर कंसिस्टेंट हैं तभी हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। तो ये है हमारा फोर्थ सम। और फोर्थ सम में फर्स्ट पार्ट। तो इस तरह से हम सबसे पहले हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होगा, जब ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी या कोइंसिडेंट्स होंगी। और इनकंसिस्टेंट होगा अगर ये लाइंस पैरेलल होंगी। तो ये कैसे पता लगेगा, जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब हमारे पास A1/A2, B1/B2, C1/C2 का रेशियो हमारे पास होगा। तो जब इस तरह से इतना लेंथी जब क्वेश्चन आपके पास आता है तो हमें वो चीजें नहीं दिखानी कि कंपेयर करो फिर A, B, C ऐसे निकालो। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे। पहले तो इसको सही फॉर्म में लेके आओ। क्या करोगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में लेके आओ। सबसे पहले तो माइनस का 5 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये दो टर्म्स हमारे पास है, दो इक्वेशंस हैं। अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली हमें कहना है कि A1/A2 कितना है, 1/2, क्योंकि इसके आगे 1 इसके आगे 2। उसके बाद B1/B2 कितना है, यहां से 1 2 1/2। और C1/C2 क्या है, इक्वल टू माइनस का 5/-10, यानी ये प्लस हो गया 1 2 और ये हो गया 1/2। अब हमें क्या करना है, अब हमें दिख रहा है कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और वो इक्वल है C1/C2 के। इसका मतलब क्या कि दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस इज क्या है, कोइंसिडेंट एंड कोइंसिडेंट लाइंस या इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों होंगी, क्योंकि एक के ऊपर दूसरी लाइन है तो वो एक दूसरे के पॉइंट्स कंसिस्ट कर रहे हैं आपस में, तो ये होगी कंसिस्टेंट। और इसने कहा कि अगर कंसिस्टेंट हो तो उनका सॉल्यूशन दिखाओ ग्राफिकली। अब हमें क्या करना है, अगले पॉइंट में आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में है ये, अगले इसके बाद आपको जो करना है, इसके बाद जो करना है वो क्या है, ऊपर से इरेज कर रही हूं। इसके बाद जो आपके पास इक्वेशंस थी शुरू में वो क्या क्या थी, x प्लस y और इक्वल टू में 5 था और यहां पे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 था। अब हमें क्या करना है, इनकी टेबल बना के और हमें इनका ग्राफ बनाना है। ठीक है, जब हमें ग्राफ बनाना होता है, टेबल बनानी होती है, तो हम इस फॉर्म में इसको रखते हैं ताकि सोल्व करने में आसानी हो। अब सोचिए, पहली बात, अगर मैं x को पुट कर दूं 2,
पुट x इक्वल टू 2, क्या होगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड पुट x इक्वल टू अगर 3 पुट कर देते हैं तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5 और y इक्वल टू आ जाएगा 2। अब मैं कहूं कि x को मैं 0 ही पुट कर देती हूं, पुट x इक्वल टू 0, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया और y की वैल्यू 5 आ गई। इस तरह से इसकी टेबल हमारे पास रेडी हो जाएगी। x y, x की वैल्यू क्या है शुरू में 2, उससे y की वैल्यू 3, 3 2 0 5। अब हमारे पास सेकंड में देखिए, फर्स्ट क्या पुट करें, पुट करो x की वैल्यू 5, क्या पुट किया 5 पुट किया, तो 2 इंटू 5 प्लस 2y इक्वल टू 10। और पीछे हमने देखा कि ये क्या थी, कोइंसिडेंट लाइन थी, तो उससे हमें अंदाजा आ गया है कि वो लाइन से एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। इसको सोल्व करेंगे तो आगे ग्राफिकली भी हम देखेंगे। तो 2y इक्वल टू 10 होगा, ये 0 बना देगा, y की वैल्यू 0 आ गई। इसी तरह से पुट करो, पुट x इक्वल टू अगर मैं कहूं कि 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस 2y इक्वल टू 10 और 2y यहां पे रह जाएगा 10 माइनस 4, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2 और y की वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि x को पुट करें, पुट x इक्वल टू 4 पुट करें तो 2 इंटू 4 प्लस 2y इक्वल टू 10 और 2y इक्वल टू 10 माइनस 8, y की वैल्यू आ जाएगी 2/2, यानी y की वैल्यू आ गई 1। अब आप इसको टेबल बना लो इसकी, x और y, x की वैल्यू क्या 5, उसके y की वैल्यू 0, x की 2 y 3, x की 4 y 1। ये बन गया हमारे पास टेबल। अब हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना ही है तो हम ग्राफ बनाएंगे। इस ग्राफ के स्टेप के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ग्राफ शो करना है। ग्राफ कैसे बनेगा, वही x और y एक्सिस लोगे, ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से नेगेटिव भी लिखना है और इस साइड भी नेगेटिव लिखना है। अब आप देखिए x2 है y3 है, x2 y3, तो पॉइंट आ गया ये 2 3। फिर x3 है y2 है, ये रहा 3 2। उसके बाद है 0 5, x0 है y5 है, तो ये रहा 0 और 5 का। इस तरह से जब आप इसको करेंगे सेट तो ये हो जाएगी एक लाइन जो कि इन पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन करेगी। अब देखिए ये हो गया, कौन सी थी, x प्लस वाई इक्वल टू 5। उसके बाद हम देखें कि x 5 है y 0, यही पॉइंट आ गया 0 5, उस x 5 है y 0 है, x 5 और y 0 हो तो x की 5 और y की 0। उसके बाद 2 और 3, x 2 है और ये 3 है, ये रहा पॉइंट 2 3। फिर है 4 1, 4 और 1, 4 1, तो ये रहा 4 और 1। और अब आप देखिए कि इन तीनों पॉइंट्स को जो मिला रही है वो लाइन कौन सी है,
ये, और इसको आप लिखोगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये हो गई। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये एक दूसरे के ऊपर है, तो ये हो गई कोइंसिडेंट लाइंस, और इनको हम कहेंगे कंसिस्टेंट लाइंस। ये हुआ हमारा सॉल्यूशन, ग्राफिकली इसको शो करना है। इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड पार्ट इसी सम का। सम नंबर है 4th, और उस सम नंबर 4th का सॉल्यूशन हम करेंगे। सम नंबर 4th है, इक्वेशन है हमारे पास 4th इक्वेशन है x माइनस वाई 8, x माइनस वाई इक्वल टू 8, और अगली इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। अब देखिए वही, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी जो इक्वेशन होती है सॉल्यूशन निकालने के लिए, लीनियर इक्वेशन जो होगी उसको हम जैसे लिखते हैं उस फॉर्म में इसको लिखेंगे। x माइनस वाई माइनस 8, प्लस का था इस साइड, माइनस हो गया 0, और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 है, तो ये इस साइड आएगा 16। अब वही चीज हम क्या करेंगे, a1 a2 निकालने की बजाय हम देखेंगे कि a1 बाय a2 क्या है। a1 की वैल्यू 1, a2 की 3 है। b1 बाय b2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 माइनस का 3, ये हो गया माइनस का प्लस का 1 बाय 3। इसी तरह c1 बाय c2 क्या आया, माइनस का 8 और माइनस का ही 16, और ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे 1 बाय 2। इस तरह से हमने देखा कि a1 बाय a2 तो इक्वल है, लेकिन थर्ड c1 बाय c2 इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे एज a1 बाय a2 इज इक्वल टू है b1 बाय b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या कहते हैं कि ये लाइंस कैसी है, ये लाइंस पैरेलल है, और जब पैरेलल लाइंस होती हैं वो कंसिस्टेंट होती नहीं है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस is parallel and also inconsistent, therefore has no solution। यानी कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, और इनकंसिस्टेंट जब है तो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट ही नहीं करना। ये हुआ हमारा सेकेंड क्वेश्चन। जब पैरेलल आ जाए तो यानी इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, और कोई भी पॉइंट कॉमन है ही नहीं तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं तो ग्राफिकली दिखाना भी नहीं है। तो इस तरह से सेकंड पार्ट हुआ। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। ये था सेकंड पार्ट था, ये फोर्थ का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे फोर्थ सम का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो इक्वेशंस हैं वो क्या है, थर्ड पार्ट में आपसे बोलना है, इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और नेक्स्ट इक्वेशन है इसके साथ 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। टू एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस 6। तो ये हुई हमारी इक्वेशन। अब वही इसी फॉर्म में हमें लेना था, हमें क्या करना है, अब सॉल्यूशन इसी फॉर्म में हमें चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट a1 बाई a2 निकालेंगे। a1 क्या है 2 बाई 4, यानी कि कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, तो 1 बाई 2 आ गई। तो ये रेशियो तो आ गया 1 बाई 2। अब b1 बाई b2 है 1 बाई माइनस का 2 है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1 बाई 2। और c1 बाई c2 क्या है, माइनस का 6 और माइनस का ही 4,
कैंसल करेंगे 2 और 3 पे जाएंगे और आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3/2। अब हमें दिख रहा है कि a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू b1/b2 है। अगर ऐसा होता है तो दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग। तो ये लाइंस क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है ये। और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन हमारे पास होता है। एक सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है, तो हम कहेंगे एंड कंसिस्टेंट है तो हमारे पास सॉल्यूशन भी होगा। हो गया। इतना करने के बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालें, टेबल बनाएं और ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए, ये है हमारा ठीक है। अब टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशंस लिखो, फिर इनको उस फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या है? इसके बाद जो स्टेप करना है वो है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और यहां पे है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये दोनों है हमारे पास इक्वेशन। ये करने के बाद ये इक्वेशन आ गई, इसको हम नाम दे देंगे 1 और ये है 2 इक्वेशन। अब इनका हमें निकालना है सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे? पहले टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हमें इनका बार बार सॉल्यूशन निकाल के देखना पड़ेगा। अब पुट करो। अगर मैं कहूं फर्स्ट पार्ट में पुट करूं x इक्वल टू, अगर पुट करें कि हमारे पास 2 है, x को अगर 2 पुट करें तो क्या आएगा? x को 2 पुट करने पे 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 6 और y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 4 यानी y की वैल्यू 2। फिर पुट करो x की वैल्यू, अगर मैं पुट करूं 3, x इक्वल टू 3 पुट करें तो क्या आएगा? 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 6 माइनस 6 और y की वैल्यू 0। थर्ड है x इक्वल टू, अगर मैं पुट करूं 4 पुट करें तो क्या आएगा? 2 इंटू 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 8 यानी माइनस का 2। ये इसको यहां पे इस तरह से दोनों को लिख के उसके बाद वाले स्टेप ये है। ठीक है, ये स्टेप तो हो गया। इसकी अब बनेगी हमारे पास टेबल बनाएंगे तो x और y। x की वैल्यू देखिए 2 है तो 2 है, 3 है तो 0, 4 है तो माइनस 2 है। हो गया। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे इनके। अगर मैं कहूं यहां पे कि मैंने x को 0 पुट कर दिया तो क्या आएगा? देखिए फर्स्ट में पुट x इक्वल टू 0। अगर 0 पुट करें तो देखिए क्या आएगा? x को 0 पुट करो, 4 इंटू 0 माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 2y इक्वल टू 4 और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। सेकेंड पार्ट में पुट करो x की वैल्यू, अगर हम पुट करें x की वैल्यू 1 पुट कर दे तो क्या होगा? x की वैल्यू 1 पुट करो, क्या आएगा? 4 इंटू 1 माइनस 2y इक्वल टू 4 और माइनस 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्लस का 4 बनेगा, उस साइड माइनस का चल हो जाएगा तो 0 और y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब थर्ड में पुट करो, पुट x की वैल्यू क्या पुट करें? अगर मैं कहूं कि माइनस का 1 पुट करें तो माइनस का 1 अगर पुट करें, माइनस का 1 पुट करो क्या आएगा? 4 इंटू माइनस 1 माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 2y, यहाँ पे माइनस का 4 बनेगा, उस साइड जाके प्लस का बन जाएगा और 8 बनाएगा इसको और y की वैल्यू आ जाएगी 8 बाई माइनस 2 तो 4 यानी y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4।
इस तरह से इसकी भी हम टेबल बना लेंगे। टेबल बनाओ इसकी। एक्स वाई, एक्स की 0 -2, 1 0, -1 -4, इस तरह से हमारी टेबल तैयार हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, इस टेबल के बाद हमें ग्राफ बनाना है। इसके बाद हमें ग्राफ बनाना है, तो इस पूरे को हम इरेज कर देंगे इस तरह से। अब जो टेबल है वो टेबल के अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या था, क्या थी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो जो ग्राफ बनेगा उसमें भी जो लाइंस बनेंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी। कहां तक है वैल्यूज, प्लस के 4 तक और माइनस के भी 4, 1 2 3 4 5, इसी तरह से यहाँ पे 3 4 5 6, माइनस के भी -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 और माइनस का 5, इस तरह से होगा। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन 2 2, x भी 2 y भी 2, ये हो गया पॉइंट। 3 0, ये हो गया 3 0 2 2, और 4 -2, 4 और माइनस का 2, ये रहा 4 और माइनस का 2। इससे क्या होगा हमारे पास, इससे लाइन लग जाएगी, बनेगी एक लाइन। इनको मिला दो पॉइंट्स को, ये बन गया आपकी लाइन। और लाइन जो थी वो आपको यहां पे लिखनी है। इसके बाद ये वाली लाइन बनेगी, माइनस का 2 है y और x है 0, यानी ये पॉइंट। इसको हम ब्लैक पेन से शो करेंगे। ये हो गया माइनस का 2 और नहीं 0 और माइनस का 2, और फिर है 1x है और 0, ये पॉइंट 1 और 0। इसके बाद है माइनस का 1 है, x तो, और y कितना 4, माइनस का ही 4, यानी पॉइंट हो गया हमारे पास कुछ ये पॉइंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही इन लाइंस को हम मिलाएंगे, इन पॉइंट्स को ऐसे, और ये, और आगे भी, आगे तक। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा 2 2 पॉइंट जो होगा, ये होगा हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस तरह से इसका सॉल्यूशन आया 2 2, जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसके बाद आता है हमारा इसी का लास्ट पार्ट, फोर्थ सम का लास्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है इक्वेशन, 2x - 2y - 2, 2x - 2y - 2 या 5, 2 = 0। और दूसरी इक्वेशन है 4x - 4y - 5, 4x - 4y - 5 = 0। अब वही सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालेंगे a1/a2, 2/4 कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ गया, इस तरह से। उसके बाद है b1/b2 क्या होगा, -2/-4 कैंसिल होगा, 1/2 आ गया। और इसी तरह से c1/c2 क्या होगा, -2 और -5, माइनस माइनस प्लस हो गए, और 2/5 इसका आंसर आ गया। अब हमें इससे दिख रहा है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो है, लेकिन जो ये दोनों है ये c1/c2 के इक्वल नहीं है। As this situation, therefore this pair of equations या फिर this pair of lines
या इक्वेशन जो भी आप चाहो लिख सकते हो, इज पैरेलल। और जो पैरेलल लाइंस होंगी उनमें कभी कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है, और वो होती है इनकंसिस्टेंट, पैरेलल एंड इनकंसिस्टेंट। और आप लिखोगे हैविंग नो सॉल्यूशन। इस तरह से हमारा ये फोर्थ सम कंप्लीट हुआ। अब आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, हाफ द पेरीमीटर दे रखा है कि हाफ जो है पेरीमीटर का जो हाफ है, किसका, रेक्टेंगुलर गार्डन की बात कर रहा है, उसका पर जो पेरीमीटर है उसके हाफ की बात कर रहा है, वो है 36। और उसके डायमेंशंस जो है, लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है इसकी विड्थ से। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका कि लेट, क्या मान ले, जो लेंथ और ब्रेड्थ होती है, लेंथ और विड्थ होती है, इसी तरह से मान लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं एल ही है, या फिर एक्स वाई मान लो तो एक्स वाई मान लो, एक्स लेंथ है एक्स मीटर। और लेट कर लेते हैं कि विड्थ जो है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन मान लेते हैं वो है वाई मीटर। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कहता है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर है। जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, लेंथ जो है, लेंथ क्या थी एक्स, वो 4 मीटर ज्यादा है, किससे, 4 मीटर ज्यादा है, किससे, 4 मीटर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, इट्स विड्थ। तो यानी y से 4 मीटर ज्यादा है x। तो इससे हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इक्वल टू 4 रह गया, इक्वेशन होगी फर्स्ट। सेकंड बात ये कहता है कि जो हाफ है, अब पेरीमीटर हमें पता है क्या होता है, इसने कहा कि जो पेरीमीटर है ना उसका हाफ जो 36 है। अब हमें पता है, वी नो कि जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, या विड्थ मान लो, ये होता है पेरीमीटर। अब आपके पास 2 इंटू एल की वैल्यू क्या है, एक्स है, और विड्थ की वैल्यू वाई है। लेकिन ये क्या कहता है कि पेरीमीटर जो है ना रेक्टेंगल का, उसका हाफ, पेरीमीटर तो ये हो गया, ठीक है, इसका हाफ जो है वो 36 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, इसका हाफ क्या होगा, हाफ ऑफ, इसको आप ब्रैकेट में लिख देना पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर इसने कहा कि कितना है 36। तो हाफ पेरीमीटर की वैल्यू क्या है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, वो है 36। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 2। इतना हो गया। क्या कहा इसने, लेंथ और ब्रेड्थ की बात इसने की कि लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, लिख दिया हमने, इक्वेशन बना दी। अब ये कहता है कि जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर होता है ये, इसका भी हाफ, इसका हाफ यानी पेरीमीटर का हाफ, वो है 36 मीटर। तो हमने क्या किया, पेरीमीटर की वैल्यू थी 2x प्लस वाई, ये हमने पुट की, यहां से x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 36। इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब ये कहता है कि फाइंड द डायमेंशंस, हमें इसी x और y की वैल्यूज देखनी है। तो आप क्या करेंगे, इस सेकेंड पॉइंट यहां, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको करना क्या है, यह है x माइनस वाई इक्वल टू 4 एक इक्वेशन है, और x प्लस वाई इक्वल टू 36 ये दूसरी इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, ये दिखाएंगे कि ऐड कर रहे हैं 1 और 2 को, ऐड करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे एडिंग 1
एंड 2 ऐड करो, क्या होगा, ऐड करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 36 को जब ऐड करेंगे, ऐड कर रहे हैं तो कोई माइनस प्लस कुछ नहीं कर रहे गलत, यानी कि गलत का मतलब कि कुछ भी साइन चेंज नहीं कर रहे यहाँ पे। तो जो प्लस है माइनस है ये कट जाएंगे, 2x रह गया हमारे पास इक्वल टू 40 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 40/2 यानी 20। तो x इक्वल टू आ गया 20। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या फिर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। अगर मैं कहूं कि सेकंड में कर दे तो क्या होगा, देखिए इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन, पुट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब आप पुट करोगे x की वैल्यू 20 तो 20 प्लस y इक्वल टू 36 और y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 20 और y इक्वल टू हो जाएगा 16। यानी हम लिखेंगे लास्ट में x और y की वैल्यू आ गई और x को हमने माना था लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन और y को माना था विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो हम कहेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ गार्डन क्या आई, जो कि x थी वो आ गई हमारे पास 20 मीटर और विड्थ जो है, विड्थ ऑफ गार्डन जिसको हमने y माना था वो आ गई हमारे पास 16 मीटर। अब आप चेक भी कर सकते हैं, इसने कहा था कि लेंथ जो है वो फालतू है कितनी, 4 मीटर फालतू है ब्रेड्थ से, विड्थ से। तो विड्थ 16 है, ये 20 है। ये है क्वेश्चन 6। क्या है, कहता है कि गिवन है लीनियर इक्वेशन जिसमें ये दे रखा है 8। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, हमें ऐसी लीनियर इक्वेशन अलग से लिखनी है जो कि इस तरह से कि द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन उनकी जो है पेयर की क्या होनी चाहिए। पहला कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाए। एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइन का पेयर बना ले। तो ये इक्वेशन है क्या, देखिए सॉल्यूशन। इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब हमें पता है, फर्स्ट करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होंगी, जब a1 बाय a2 हो नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तभी होगी। तो हमें एक ऐसी लाइन बनानी है जो कि इसके साथ इस तरह की कंडीशन लागू कर दे। तो क्या होगा, a1 बाय a2, a1 बाय a2 नहीं होना चाहिए इक्वल b1 बाय b2 के। अब एक ऐसी इक्वेशन बनाओ a1 बाय a2, मान लेते हैं हम 4x ली हमने। अब 4x ली, a1 बाय a2 क्या बना, 2/4 1/2 बना। लेकिन जो b1 बाय b2 है ना वो a1/2 नहीं बनना चाहिए, इसलिए आप y के साथ कोई, ये 1/2 है, 2/4 1/2 बनाएगा रेशियो a1 बाय a2 को। लेकिन b1 बाय b2 जो है वो 1/2 नहीं बनना चाहिए। इसके लिए इसके साथ 6 के अलावा कुछ भी ले लो वो इक्वेशन बन जाएगी। 6 के अलावा 7y ले लो, क्या दिक्कत है, और माइनस में चाहे आप कुछ भी ले लो, माइनस इक्वल टू 8 कर दो तो भी दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए a1 बाय a2 क्या आया 1/2, b1 बाय b2 क्या आया 3/7, लेकिन 1/2 इज नॉट इक्वल टू 3/7। इसका मतलब ये हमारी हो गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से पैरेलल लाइंस कब होती है, जब मैं कहूं कि a1 बाय a2 तो हो इक्वल किसके, b1 बाय b2 के, लेकिन c1 बाय c2 के इक्वल ना हो। तो सेकंड पार्ट में करना है ये, ऐसी कंडीशन जब होगी तो ये पैरेलल लाइन होंगी आपस में। तो हमें ऐसा ही करना है, a1 बाय a2 को इक्वल करो, यानी अगर ये 2 है यहां पे 4 कर दो, 4x है, 3/6 तो 1/2 बनाएगा तो वो भी कर दो,
3/6 होता है ना, तो 6y हो जाएगा। लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि ये एक ऐसा यहाँ पे लो कि 1/2 ना बनाए C1/C2 को। तो यहाँ पे -16 के अलावा कुछ भी ले लो, प्लस का 4 ले लो, ये होगी हमारी इक्वेशन जो रिक्वायर्ड है वो, यानी ये कंडीशन बननी चाहिए, ऐसी इक्वेशन हमें लेनी है। थर्ड पॉइंट है कोइंसिडेंट लाइंस। इसमें क्या कंडीशन होती है कि A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2 के, और वो भी इक्वल होना चाहिए C1/C2 के। ऐसी कंडीशन हमें लेनी है। अब 1/2 बना लो सबको। अगर 2/4x कर दूं, यहाँ पे 4x कर दिया तो 2/4 1/2 बन गया। 3/6 जो होगा वो 1/2 बनाएगा, तो यहाँ पे 6y ले लो। अब माइनस का 8 है, ये किसके साथ 1/2 बनाएगा? माइनस के 16 के साथ ये 1/2 बनाएगा, और ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। इस तरह से हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट। ये है हमारा क्वेश्चन 7th। क्या कहता है कि ड्रा करो ग्राफ्स इन इक्वेशंस का। 2 इक्वेशंस दे रखे हैं, इनका ग्राफ ड्रा करना है, और डिटरमाइन करो कि कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वर्टिसेस जो ट्रायंगल है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बने, यानी कि ये ग्राफ मिलके क्या बनाएंगे? ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाएंगे तो उसके ट्रायंगल के जो 3 पॉइंट्स हैं वो हमें डिटरमाइन करने क्या होंगे। उसके बाद कहता है कि वो जो ट्रायंगुलर एरिया आएगा और रीजन आएगा उसको शेडेड करना है। सबसे पहली बात, इसको जब हमें ग्राफ बनाना हो तो इस फॉर्म में लेके आओ दोनों को। ये हो गया, और यहां से 3x + 2y = 12 हो गया। अब क्या पॉइंट लें? फर्स्ट देखिए, अगर मैं कहूं कि x करो 1, 0 पुट करो, चलो, तो माइनस का y = -1, y की वैल्यू क्या आ गई? 1। फिर पुट करेंगे x को 1 के, x को 1 पुट करोगे तो 1 - y = 1, और माइनस का y = -1 और माइनस का y = -2, और y = आ जाएगी 2। ठीक है। इसके बाद अगर मैं कहूं कि पुट करें इसको x = y = करो, अगर y = 0 पुट करो तो देखो x - y जो 0 था -1, और x की वैल्यू आ जाएगी -1। इससे हमारे पास जो इसकी टेबल है वो बन जाएगी क्या? x और y की जो वैल्यू है, x और y, x की वैल्यू क्या है? 0, इसके साथ y1 1 है तो y2 0 है, x की वैल्यू माइनस अगर 1 है तो y आ जाएगा 0। इसी तरह से यहां से करेंगे तो देखिए, अगर मैं y को 0 पुट करो y = 0, क्या आएगा? y को 0 पुट करोगे तो 3x + 0 ही रह जाएगा, 12। 3x = 12, x की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर मैं x को 0 पुट करूं, x = 0, तो y की वैल्यू देखिए ये 0 बन जाएगा, 2y = 12, और y की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे 3, y की वैल्यू अगर 3 पुट कर ले, यहाँ पे पुट y = 3 पुट करोगे तो 3x + 2 × 3 = 12, और 3x = 12 - 6, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 था, ये 2, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। इस तरह से हमारे पास टेबल क्या बन गई? x y की टेबल, x और y। x क्या था? 4, y 0, x अगर 0 था तो y 6, और x अगर 2 है तो y 3। x था 4, y 0, x अगर 0 है तो y 6, और अगर x 2 है तो y 3, x अगर 2 है और y है 3। इस तरह से हमारी टेबल तैयार हुई। अब इसका हम बनाएंगे ग्राफ। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, एक तो अच्छे से बनाएंगे इसका ग्राफ,
स्ट्रेट लाइन, देखिए 6 और माइनस का तो 1 ही है। 6 1 2 3 4 5 6। अब हम कहें 1 2 3 4 5 6, -1 -2, इसी तरह से इस साइड -1 -2। अब देखिए x 0 है y 1 पे, यानी कि y 1 है और 0, x 1 है y 2 है, x 1 है y 2 है, ये हो गया 1, और x -1 है और y 0 है, यानी ये रहा। इससे हमारे पास क्या आया, इन पॉइंट्स को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गए ये। इसके बाद x 4 है y 0, ये रहा पॉइंट 4 0, x 0 है y 6, ये रही हमारी 0 6, और x 2 है y 3, तो हमारे पास क्या रहेगा कुछ इस तरह से। अब आप ये देखिए क्या बना, जब हम इनको जोड़ेंगे तो देखिए ट्रायंगल कहां पे बनी, एक्स एक्सिस के साथ बोल रहा है इसने। ये पॉइंट क्या हुआ 2 3, ये हो गया 2 3, ये पॉइंट क्या हुआ 4 0, ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं ये है -1 और 0, यानी ट्रायंगल के पॉइंट्स क्या क्या आ गए 2 और 3, -1 और 0 और 4 0। और इसने कहा था कि उसको शेडेड भी करना है, इसको आप नाम भी दे देना ABC, और इसको आप शेडेड भी करना पेंसिल से इस तरह से। ये हुआ हमारा लास्ट सम ऑफ लास्ट एक्सरसाइज 3.2। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।